गिद्धों को अच्छा नहीं माना जाता है। लोगों को हमेशा डराता, किसी विलन की तरह, सबसे बुरा किरदार। मैं यहाँ बुल्गारिया में हूँ, जहाँ ये लोग इस कहानी के प्रमुख किरदार हैं और ये भले जीव हैं। दुनिया भर में लोग गिद्धों को वापस ला रहे हैं, साथ ही दूसरे जंगली जानवरों को भी। लिंक्स से लेकर बीवर्स तक, और तो और यूरेशियाई भेड़िए भी। लक्ष्य साफ है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी प्रमुख भूमिका का इस्तेमाल। हम लोग बड़े पैमाने पर विलुप्ति के छठे दौर से गुजर रहे हैं, जहां हर रोज 150 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। दुनिया भर में कई समूह हालात बदलने में लगे हैं। इसी के तहत उस पहाड़ में ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं पश्चिमी बुल्गारिया के व्राचांस्की बाल्कन नेचुरल पार्क में हूँ। बर्ड हैंडलर्स के एक ग्रुप के साथ आई हूँ। ये लोग रीवाइल्डिंग की अवधारणा पर काम कर रहे हैं, जो अहम साबित हो सकती है। इसके तहत गिद्धों को यहाँ आसमानों में छोड़ा जा रहा है। आइडिया इकोसिस्टम में कुछ जान फूंकने का है। प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ था। आज 13 शिशु गिद्ध पहाड़ की चोटी पर रखे दड़बे में बैठे हैं, उड़ान भरने के इंतजार में। तो इस इलाके में कितने पक्षी हैं? क्योंकि ये परिंदे रेंज के अलग अलग हिस्सों में उड़ते रहते हैं, तो आप कुछ कह नहीं सकते। शायद ये 100 हों। ये कहाँ से आए हैं? ये स्पेन के देसी परिंदे हैं। इन्हें मौसम के अनुकूल ढलना है, इसलिए इन्हें इलाकों के दूसरे परिंदों से मिलना होगा। इन्हें इलाके को जानना समझना होगा, इसलिए गौर से देख रहे हैं। उन्हें यहाँ ले आया गया है और अब वो इसे अपने घर जैसा समझ रहे हैं। गिद्ध और बाल्कन इकोसिस्टम एक दूजे के लिए बने हैं। हजारों साल से दूर दूर तक फैली चरागाहें, वन्य जीवन, गडरिये और गिद्ध यहाँ एक साथ पले बढ़े हैं। जब भी कोई जंगली जानवर या भेड़ या गाय मरती थी, गिद्ध पहुंच जाते थे। भेड़ पालन के औद्योगिकरण के चलते खुले मैदानों में चरने वाली भेड़ें अंदर बाड़ों में बंद हो गईं और वहीं मर भी गईं। लिहाजा बड़े पैमाने पर गिद्धों का खाना छिन गया। शिकार के अलावा ये दो चीजें पक्षियों के लिए अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। 20वीं सदी के आखिर में गिद्धों की संख्या लगभग खत्म हो गई थी। ग्रिफिन गिद्धों का महज एक ब्रीडिंग जोड़ा बचा और सिनरस गिद्ध तो रहे ही नहीं। इसलिए ये टीम इन गिद्धों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। वे लोकल रिसाइकलिंग विभाग की तरह हैं। उनका बने रहना बहुत जरूरी है। सड़ी गली लाशें खाकर वे बीमारी फैलने से रोकते हैं। इकोसिस्टम के लिए निहायत ही महत्वपूर्ण। गिद्ध जैविक पदार्थ को विघटित कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में डाल देते हैं। बुल्गारिया की चरागाहों में गिद्धों की संख्या में गिरावट का मतलब है बीमारियों का तेजी से फैलना। घास के मैदान सूखने लगे हैं, मिट्टी खराब हो जाती है, असर घास पर पड़ता है, फिर वही असर बायोस्फीयर के तमाम दूसरे जीवित और अजीवित हिस्सों पर पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है। कमजोर पड़ते घास के मैदान और टूटते मौसम चक्र जलवायु पर असर डालते हैं। यूरोपीय संघ में जंगलों के अलावा खेत, दलदल और चरागाह हर साल 26 करोड़ टन CO2 सोख लेते हैं। 2019 में ये बुल्गारिया के कुल सालाना उत्सर्जन का 4.5 गुना ज्यादा है। यूरोपीय संघ चाहता है कि खुले मैदान ज्यादा हों ताकि CO2 सोखे जाने का आंकड़ा 2030 तक 31 करोड़ टन के ऊपर हो जाए। UNEP ने कनाडा के आकार की जमीन को रिस्टोर करने का संकल्प लिया है। लिहाजा एक एक गिद्ध को छोड़ना अहम है। आपको क्या उम्मीद है, इसका क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि जो होगा अच्छा होगा। गिद्ध 2 से 3 दिन रहेंगे, इलाके को समझेंगे, दूसरे परिंदों से मिलेंगे और यहीं रहने लग जाएंगे। मैं किनारे हट गई क्योंकि परिंदे को उड़ने के लिए जगह चाहिए। उसे इसी पल का तो इंतजार था। वो थोड़ा ठिठकी, थोड़ा अटकी, लेकिन फिर निकल गई। उनकी सुरक्षा की खातिर टीम ने देश भर में गिद्धों के लिए रेस्तरां बनाए हैं। मुक्त आकाश में मंडराते उड़ते गिद्ध आएं, जो चाहे वो खाएं। अव्वल दर्जे का मेन्यू है उनका।
खिसरो और मैंने एक गाय और एक भेड़ को उठाया। पास के खेतों में वे कुदरती वजहों से मर गई थीं। ये रेस्तरां अस्थायी समाधान है। टीम को उम्मीद है कि किसान गिद्धों के भोजन के ठिकाने खुद बनाएंगे। साझेदारों के प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों में लाल हिरण लाए जा रहे हैं ताकि गिद्धों को किसी रोज इंसानी दखल के बिना भी भरपूर खाना मिलता रहे। हमें नहीं पता कि अगले 100 या 200 साल में क्या होगा। एक रास्ता ये है कि पूरी बर्बादी हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग, आपदा, और दूसरा रास्ता है कि हम बदल जाएं और इस कुदरत को जिएं। अगर गिद्ध अभी गायब हो गए तो आने वाली पीढ़ियों के पास कोई अवसर नहीं होगा, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। बुल्गारिया में अभी 300 से ज्यादा गिद्ध हैं और पिछले साल पहाड़ों में 50 साल के दौरान पहला जंगली गिद्ध पैदा हुआ था। लेकिन ये भी सच है कि दर्जनों गिद्ध जहर या भूख से मर गए, खाने की तलाश में उड़ते उड़ते निढाल होते गए। उन चोटियों में कहीं नए परिंदे खुद को ढाल रहे होंगे, युवा गिद्ध मीटिंग कर रहे होंगे या बच्चे पैदा कर रहे होंगे, या ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा होगा। रिवाइल्डिंग में जोखिम तो है, लेकिन ये मौका है लैंडस्केप को बदल देने का और जलवायु की सहनशक्ति बढ़ाने का।